श्री राम जी में कोई कसर नहीं है। राजगद्दी उनको दी जाए, इसमें कोई कसर नहीं है। इसलिए राजगद्दी श्री राम जी को ही मिलनी चाहिए। लेकिन श्री राम जी के अवतार से पूर्व श्री दशरथ जी ने शपथ पूर्वक शर्तनामा लिख दिया है कि कैकेयी नंदिनी, जिनका नाम कैकेयी नहीं है, नाम है रूपमालिनी। ये चर्चा सत्योपाख्यान रामायण में है। श्री सुमित्रा जी को मागधी कहा गया है। क्यों? मगध देश के राजा की बेटी हैं, इसलिए मागधी। ऐसे ही श्री भरत जी की मां का नाम कैकेयी नहीं है, कैकेयी देश की रहने वाली राजकुमारी है, इसलिए कैकेयी कहलाती हैं। यह नाम अधिक ख्याति प्राप्त कर गया है, ये बात अलग है। वैसे इनका नाम है रूपमालिनी। एक दूसरा नाम भी इनका स्कंद पुराण में आता है, सुरूपा। रूपमालिनी और सुरूपा का भाव एक ही जगह पहुंचता है। तो इनके साथ दशरथ जी का विवाह हो, ये दशरथ जी के हाथ में सौंपी जाए, ये प्रस्ताव कैकेयी नरेश का नहीं है, ये दशरथ जी का प्रस्ताव है। और कैकेयी नरेश ने अपना सौभाग्य सराहा। मेरी बेटी रघुवंश में जाएगी, अयोध्या में जाएगी, और वर्तमान गद्यस्थ मूर्धाभिषिक्त राजा दशरथ की पत्नी कहलाएंगी। यह मेरे लिए भी और मेरी बेटी के लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है। तब तक मंत्रियों ने कहा कि ठहरिए ठहरिए, सुनिए सुनिए राजन, यहां तक तो बात आपने बहुत बढ़िया सोची, लेकिन थोड़ी आगे की भी सोचिए। राजाओं की कई रानियां होती हैं, कौशल्या से संतान नहीं उत्पन्न हुई तो कैकेयी से विवाह करने जा रहे हैं। कैकेयी से भी संतान नहीं प्राप्त हो तो सुमित्रा से ब्याह करेंगे, सुमित्रा से भी संतान नहीं हो तो चौथी का पाणी ग्रहण करेंगे, पांचवी का पाणी ग्रहण करेंगे, और वो कहां तक सीमा जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं। श्री स्कंद पुराण में 360 रानियों का वर्णन है, और गोस्वामी जी ने गीतावली में 700 रानियों का वर्णन किया है। तो उन 700 में से किसी को कोई संतान हुई और उसको राजगद्दी दे दी गई, और कैकेयी के गर्भ से जो संतान उत्पन्न हुई उसको किनारे कर दिया, तो ये बेचारा कहाँ का रहेगा? गद्यस्थ राजा की मर्जी पर ये जिएगा? नहीं नहीं, अगर मन माने तो हमारा परामर्श है, शर्त लगा दीजिए, मैं अपनी कन्या दशरथ जी के हाथ में सौंप सकता हूं, मगर इस शर्त पर कि दशरथ जी शर्तनामा लिखे कि राज्य आगे चल करके मेरी बेटी कैकेयी के गर्भ से समुत्पन्न जो पुत्र होगा उसी को मिलेगा, वह चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो आयु में, बिना शर्त के ऐसा लिख दीजिए। दशरथ जी ने लिख भी दिया, और श्री वशिष्ठ जी ने गवाही की जगह पर हस्ताक्षर भी किया। ये दोनों भारत की बहुत बड़ी बड़ी हस्ती थी, इनमें से किसी को झूठा नहीं होना चाहिए। इस लिहाज से राजगद्दी भरत जी को ही मिलनी चाहिए। अब भरत जी से अगर भरत जी होते तो पूछा जाता कि भैया के रहते राजगद्दी तुम ले लोगे तो कैसा रहेगा? भरत जी कतई स्वीकार नहीं करते इस बात को। गद्दी श्री राम जी के ही जिम्मे आती,
लेकिन श्री राम जी पहले से सावधान हैं। कल भी चर्चा हुई थी, मैं साकेत गोलोक वैकुंठ छोड़कर ये उत्तर कौशल की राजगद्दी लेने के लिए नहीं आया हूं। मुझे तो पृथ्वी का भार उतारना है और वनवास के बहाने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। इसलिए राजगद्दी न लेंगे राम, अभी वन वन में भ्रमण करेंगे। राजगद्दी न लेंगे राम, अभी वन वन में भ्रमण करेंगे। वन वन में क्यों भ्रमण करेंगे? रावण के अत्याचारन से भूपे भार भयो भारी। रावण के अत्याचारन से भूपे भार भयो भारी। सुर नर असुर मुनि पक्षी पशु तीनों लोक दुखारी। सुर नर असुर नाग पक्षी नर तीनों लोक दुखारी। छिन पलक न मन विश्राम, राम सब में सुख शांति भरेंगे। छिन पलक न मन विश्राम, राम सब में सुख शांति भरेंगे। राजगद्दी न लेंगे राम, अभी तो वन वन में बिचरेंगे। राजगद्दी न लेंगे राम, अभी वन वन में भ्रमण करेंगे। परे सत्व रज तम से जग के दुख सुख से अति दूर। परे सत्व रज से जग के सुख दुख से अति दूर। जगत का दुख सुख कहाँ तक है? ब्रह्मलोक तक है। अब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। ब्रह्मलोक से ऊपर विरजा, विरजा से परे परव्योम, परव्योम में विरजा से और ब्रह्मलोक के बीच में एक और रिक्त स्थान है, उसको कैवल्य कहा गया है। विरजा परम व्योमनो रंतरा केवलम स्मृतम। विरजा और परव्योम के बीच में ब्रह्मांड की सीमा ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मलोक से ऊपर विरजा, विरजा के ऊपर कैवल्य अथवा निर्वाण अथवा मुक्ति अथवा मोक्ष नामक एक रिक्त स्थान है। और उससे भी ऊपर परव्योम, परव्योम में प्रभु का धाम, धाम के लिए संज्ञा है त्रिपाद विभूति। उसके 4 व्यूह हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। और उस चारों व्यूह के मध्य भाग में तन्मध्ये नगरी दिव्या सा अयोध्येति प्रकृतिता, वो है अयोध्या। और वहां तमोगुण और रजोगुण, यहाँ की सर्दी गर्मी, यहाँ की हत्या हिंसा, यहाँ का हो हल्ला, यहाँ की आह कराह का कोई लेश नहीं, कोई प्रभाव नहीं। तमसा परस्तात। और उस धाम में रहने वाले क्या गरज थी इस धरती पर आने के लिए? बोले पृथ्वी के सारे प्राणी रो रहे हैं, उनके आंसू पहुंचने हैं, इसलिए अपना सुख छोड़ करके और हम लोगों को सुखी करने के लिए परे सत्व रज तम से जग के दुख सुख से अति दूर। परे सत्व रज तम से जग के सुख दुख से अति दूर। धाम त्रिपाद विभूति सहज सच्चिदानंद भरपूर। हाँ, धाम त्रिपाद विभूति सहज सच्चिदानंद भरपूर। उस धाम को साकेत गोलोक वैकुंठ कहा जाता है। तजी शाश्वत धाम, तजी शाश्वत शांतिमय धाम, भूमि पर पग पैदल बिचरे।
तजी शाश्वत शांति में धाम भूमि पर पग पैदल विचरेंगे। तजी शाश्वत शांति में धाम भूमि पर पग पैदल विचरेंगे। तजी शाश्वत शांति में धाम भूमि पर पग पैदल विचरेंगे। राजगद्दी न लेंगे राम, वन वन में भ्रमण करेंगे। राजगद्दी न लेंगे राम, वन वन में भ्रमण करेंगे। वहाँ का की तो ये व्यवस्था, और यहाँ की उस समय क्या व्यवस्था थी? विविध योनिगत जड़ चेतन सब जीव प्रभु के अपने। विविध योनिगत जड़ चेतन सब जीव प्रभु के अपने। निज स्वरूप बिसराए लगे सब त्रिविध ताप में तपने। निज स्वरूप बिसराए लगे सब त्रिविध ताप में तपने। अपने स्वरूप को भूल करके माया बस स्वरूप बिसरायो, यही भ्रम ते दारुण दुख पायो। ये चेटी से लेकर के ब्रह्मा तक सब जीवों की यही दशा थी। और निज कर्मन के परिणाम, अपने अपने कर्मों के परिणाम में, निज कर्मन के परिणाम न जाने कब तक उलझ मरेंगे। निज कर्मन के परिणाम न जाने कब तक उलझ मरेंगे। राजगद्दी न लेंगे राम, अभी वन वन में भ्रमण करेंगे। राजगद्दी न लेंगे राम, अभी वन वन में भ्रमण करेंगे। इन जीवों के प्रति, इन अपनी संतानों के प्रति उमड़ी सहज सहानुभूति जीवन प्रति प्रभु के मन में। उमड़ी सहज सहानुभूति जीवन प्रति प्रभु के मन में। अवतरित भय कल्याण हेतु स्वेच्छा से मर्त्य भुवन में। अवतरित कल्याण हेतु स्वेच्छा से मर्त्य भुवन में। प्रभु पूरक पूर्ण करने वाले हैं। प्रभु पूरक जन मन काम सकल जन के दुख दोष हरेंगे। प्रभु पूरक जन मन काम सकल जन के दुख दोष हरेंगे। प्रभु पूरक जन मन काम सकल जन के दुख दोष हरेंगे। प्रभु पूरक जन मन काम सकल जन के दुख दोष हरेंगे। राजगद्दी न लेंगे राम, अभी वन वन में भ्रमण करेंगे। राजगद्दी न लेंगे राम, अभी वन वन में भ्रमण करेंगे। केवल अयोध्या वालों को ही कृतार्थ नहीं करना है, केवल मिथिला वालों को ही कृतार्थ नहीं करना है। चित्रकूट वाले भी, दंडक वन वाले भी, पंपा सरोवर वाले भी, यहाँ तक कि लंका तक के भी पतित लोग, जिनको करस पान सोवस दिन राती, शराब पियो, मांस खाओ और जहाँ चाहो जिस पर आक्रमण करो, किसी की बहू बेटी उठा लाओ, किसी की गाय को उसके सामने मार डालो और कच्चे चबाने लग जाओ, ऐसे ऐसे असुरों तक के ऊपर भी कृपा करना। जनकपुर और अयोध्या और प्रयाग तक वाले लोगों के लिए तो इनकी भक्तवत्सलता वाली गली काम देती है, और आगे वालों के लिए बोले आप भक्तवत्सल हैं इसलिए अयोध्या, जनकपुर, प्रयाग इत्यादि पर कृपा किए, लेकिन अब आगे क्यों बढ़ रहे हैं? इसलिए कि मैं भक्तवत्सल ही नहीं पतित पावन भी हूँ। आगे के लोगों में पतित पना है तो मैं अपना पतित पावन नाम सार्थक करने जा रहा हूँ। आगे के लोग दीनहीन हैं, उनको गति सदगति प्राप्त होगी इसकी कोई गुंजाइश दिखाई नहीं पड़ती है, और मैं जाऊंगा तो किसी को कोई साधन नहीं करना पड़ेगा, केवल रास्ते में वे लोग मुझे देख लेंगे, बस इतना ही पर्याप्त होगा। और जिनकी आंख नहीं होगी अथवा जिनकी आंख में मोतियाबिंद हो गया होगा, आंख रहते हुए भी नहीं देख पाएंगे, बोले वो मुझे नहीं देख पाएंगे, मैं उनकी ओर देख लूंगा, इतना ही पर्याप्त होगा।
इसलिए जीव मात्र के प्रति सहानुभूति उमड़ी है, इसलिए प्रभु की अपनी योजना है। भरत यहां रहेंगे तो मुझे जाने नहीं देंगे, इसलिए याही ते मामा के संग ननियौरे भरत पठाए। याही ते मामा के संग ननियौरे भरत पठाए। प्रेरित कर कैकेयी को दुई बर की याद दिलाए। प्रेरित कर कैकेयी को दुई बर की याद दिलाए। माँ तेरे वरदान बाकी है ना पिताजी के पास में? हाँ मेरे लाल। कहा कि मांग ले। कहा कि न मांगू तो? बोले कर्ज रह जाएगा। उनको देने के लिए और तुम्हें मांगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। अभी ये सब उधार मत रख, पूरा कर ले। इससे क्या होगा बेटा? बोले कि अब तो करनो है वन में मुकाम। मुझे अयोध्या में अभी मुकाम नहीं करना है, अभी करनो है वन में मुकाम, तभी बन के प्राणी सुधरेंगे। अभी करनो है वन में मुकाम, तभी बन के प्राणी सुधरेंगे। अब तो करनो है वन में मुकाम, तभी बन के प्राणी सुधरेंगे। अब तो करनो है वन में मुकाम, तभी बन के प्राणी सुधरेंगे। राजगद्दी न लेंगे राम, अभी तो बन बन में बिचरेंगे। राजगद्दी न लेंगे राम, अभी वन वन में भ्रमण करेंगे। उत्तर भारत वाले दावा करते हैं हमारा उत्तर भारत, और उत्तर भारत में भी हमारा उत्तर प्रदेश को ये गौरव प्राप्त हुआ है। राम जी यहाँ प्रकट हुए हैं अयोध्या उत्तर प्रदेश में, और कन्हैया मथुरा वृंदावन वो भी उत्तर प्रदेश में। बोले बारे उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत वाले तुम तो गौरवान्वित हो गए, भगवान तुम्हारे यहाँ प्रकट हुए। तो दक्षिण भारत वाले रोए, हमारे यहाँ कुछ नहीं। बोले नहीं, दक्षिण भारत वालों ने दावा ठोक दिया, चलो भगवत अवतार तुम्हारे यहाँ हुए, लेकिन राम ते अधिक राम कर दासा भागवतों का, मैंने भगवत परायण आचार्यों का अवतार कहाँ हुआ? श्री रामानुज स्वामी दक्षिण में उत्पन्न हुए, दक्षिण भारत में। श्री माधवाचार्य जी दक्षिण भारत में उत्पन्न हुए, श्री शंकराचार्य जी दक्षिण भारत में प्रकट हुए, श्री विष्णु स्वामी जी दक्षिण भारत में प्रकट हुए। अरे तो उत्तर भारत भगवत से और दक्षिण भारत भागवत से, और मध्य भारत वाले तो माथा ठोके छाती कूटे। बोले नहीं, कहा कि मध्य भारत वालों को भी अवसर दूंगा, और मैं दूंगा अवसर। धाम बने अब चित्रकूट, दंडक बन होवे पावन। धाम बने अब चित्रकूट, दंडक बन होवे पावन। कहा कि उत्तर भारत वालों प्रकट तो किया प्रभु को, लेकिन निभा सके? निकाल बाहर कर दिया तुमने अपने घर से, और निकाल बाहर किया तो कहाँ ठिकाना मिला? बारे मध्य भारत। श्री राम सबको प्रश्रय देने वाले हैं, लेकिन श्री राम को प्रश्रय देने वाला मध्य भारत। श्री हरे नमः। रहीम जी तक कहते हैं चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है, सो आवत एहि देश, सियावर रामचंद्र की। तो धाम बने अब चित्रकूट, चित्रकूट अब धाम कहलाएगा, श्रृंगवेरपुर धाम कहलाएगा। यहाँ केवल मल्लाह लोग रहते थे, कोल भील लोग रहते थे, और उनका यही धंधा था, दिन भर मछली मारो, और कोई उस रास्ते से गुजर रहे हो तो उनको लूट लो, मार डालो। हम जड़ जीव जीव गण घाती,
कपटी कायर कुमत कुजाती पाप करत निस्बासर जाही नहीं कटिपट। कमर ढकने के लिए कपड़ा नहीं किसी के घर में। अभी भी हमने देखा है ऐसे जंगली लोगों को जो लोग की बिना कपड़े के ही घूम रहे, है ही नहीं कपड़ा, कहां से पहन। और किसी ने पैर भी रखा है तो कमर भी नहीं, केवल बगई वाला स्थान जो है वही ढके। श्री हरे नमः। और वो आ रहा है, इधर से ले आओ, लूट लो, मार डालो, फेंक दो गड्ढे में, यही जिनका धंधा था। और उनके लिए गोस्वामी जी कहते हैं जब ते आई रहे दो भाई, जब से ये दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण आ गए और उनकी प्राण वल्लभा श्री सीता जी आ गई, तब से पूरे जंगली लोगों का धंधा बदल गया, स्वभाव बदल गया। वह सब साधु साधु हो गए। जो चोर थे, डाकू थे, लुटेरे थे, हिंसक थे, हत्यारे थे, और वह सब साधु किरात किरातिन। ऐसा कैसे हो गया भाई? बोले केवल राम दरस मिट गई कलुसाई। उनका सारा कलुष कलमस मिट गया, वे परम संत हो गए। ये तब संभव होगा जब राम जी राजगद्दी पर बैठ जाएंगे। बोले नहीं, राजगद्दी छोड़कर जब वन की ओर जाएंगे। धाम बने अब चित्रकूट दंडक वन। दंडक वन की कथा शायद बहुतों को मालूम भी नहीं होगी। दंडक नाम का एक राजा हुआ है, कहां का है नहीं बताऊंगा, शर्म आती है बताने। बड़े ऊंचे खानदान में, लेकिन काबुल में घोड़े ही नहीं गधे भी होते हैं। बढ़िया नस्ल के घोड़े ही नहीं, लूले लंगड़े घोड़े भी होते हैं। ऐसे दंडक नाम का एक राजा हुआ और उसने किसी अबला के प्रति, उसने खुलकर नहीं बता रहा हूं, आप भी खोज करने की कोशिश मत करना। किसी अबला के प्रति उसने अत्याचार किया और उसी के शाप के बतौर, दंड के बतौर उस वन का नाम ही पड़ गया दंडक। इतना बालू बरसा और इतनी आफत आई कि वहां के रहने वाले लोगों को एक चुल्लू पानी और 2 पत्ती खाने को मिलना दुर्लभ हो गया। वहां के लोगों ने गुरु वशिष्ठ को भी सताया, इसलिए वशिष्ठ जी ने भी शाप दिया उस क्षेत्र को। जब अनुनय विनय की गिड़गिड़ाए, महाराज बहुत कठोर दंड मिल गया। बड़े लोग बच्चों की भूल पर दंड तो देते हैं, कान ऐंठ के तमाचा तो लगाते हैं, लेकिन नाथ प्रभु कर सहज स्वभाव शासत करिपुन करो ही पसाऊ। पसाऊ भी करते हैं, पसाऊ माने प्रसाद, कृपा। निग्रह तो हो गया, अब अनुग्रह करिए। दंड का विधान तो हो गया, अब प्रसाद का विधान करिए। बच्चे ने गलती की, दिया कस का तमाचा, रोने लगा, अब से ऐसी गलती नहीं करेंगे। बोले अच्छा चुप हो जा, ले टॉफी ले ले। ये है शासक करिपुन करही पसाऊ। शासक तो हो गई, अब प्रसाद दीजिए, अब कृपा करिए, निग्रह को अनुग्रह में परिणत कीजिए। तब वशिष्ठ बाबा बोले अच्छा जाओ, जब हमारे शिष्य श्री रामभद्र इस क्षेत्र में आवेंगे तो उनका चरण पड़ते ही अब ये अपुनीत अपवित्र नहीं रह जाएगा, बल्कि ये औरों को भी पावन करने वाला। दंडक वन प्रभु पावन करो, दंडक वन प्रभु पावन करो, दंडक वन प्रभु पावन करो, दंडक वन प्रभु पावन करो। उग्र श्राप मुनिवर कर हरहु, उग्र श्राप मुनिवर कर हरहु।
ऋषि नारी, जे पग पर शीतली ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी, दंडक कानन पावनकारी। दंडक कानन को पावन करने वाले चरण आज मैं देखूंगा। मुनिवर के उग्र शाप को दूर करने वाले चरण को आज मैं देखूंगा। तो ये अयोध्या की गद्दी पर बैठे बैठे ये नहीं हो सकता था, संभव नहीं था। इसलिए धाम बने अब चित्रकूट, दंडक वन होवे पावन। धाम बने अब चित्रकूट, दंडक वन होवे पावन। प्रगटे चरित सुहावन पावन, सुर नर मुनि मन भावन। हाँ, प्रगटे चरित सुहावन पावन, सुर नर मुनि मन भावन। और इसी यात्रा में मिले केवट सखा अभिराम। उसी क्षेत्र में ऐसी भी एक पवित्र आत्मा रहती है कि हम सेवक परिवार समेता, हम सेवक परिवार समेता। नाथ न सकुच अब आयस देता, नाथ न सकुच अब आयस देता। देव धरणी धन धाम तुम्हारा, देव धरणी धन धाम तुम्हारा। मैं जननीच सहित परिवार, मैं जननीच सहित परिवार। कृपा करिए पुरधारी पाऊं, कृपा करिए उर्धारी पाऊं। थापिय जन सब लोग सिहाऊ, सब लोग धाम बने अब चित्रकूट, दंडक वन हुए पावन। धाम बने अब चित्रकूट, दंडक वन होवे पावन। प्रगटे चरित सुहावन पावन, सुर नर मुनि मन भावन। हाँ, प्रगटे चरित सुहावन पावन, सुर नर मुनि मन भावन। मिले केवट सखा अभिराम, होए के पावन पतित तरेंगे। मिल केवट सखा अभिराम, होए के पावन पतित तरेंगे। मिले केवट सखा अभिराम, होए के पावन पतित तरेंगे। मिल केवट सखा अभिराम, होए के पावन पतित तरेंगे। असुरन को आतंक मिटे और होवे सुखी समाज, असुरन को आतंक मिटे अब होवे सुखी समाज। आज भारत में कोई असुरों के आतंक की कमी है क्या? किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है, किसी की बहू बेटी की लज्जा सुरक्षित नहीं है। कब कहां विस्फोट कर दिया जाएगा, कब कहां कत्लेआम हो जाएगा और कब कहां आग लगा दी जाएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं। इससे भी ज्यादा थोड़ा विकसित रूप में आतंकवाद, उग्रवाद उन दिनों में छाया हुआ था। रघुनंदन कहते हैं कि उस आतंकवाद को मिटाने के लिए मैं उस आग में कूदूंगा, जाऊंगा। मुझे विश्वामित्र बाबा ने, बक्सर वाले बाबा ने ऐसा आशीर्वाद दिया है, ऐसा जंत्र मंत्र दिया है, ऐसी विद्या पढ़ाई है, ऐसे अस्त्र शस्त्र दिए हैं कि जाते लाग न क्षुधा पिपासा,
फिर भी अतुलित बल तन तेज प्रकाश। मुझे अस्त्र शस्त्र ढोने की जरूरत नहीं।